आज माननीय मुख्यमंत्री कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, उनको बाहर आना होगा। अपनी सरकार के समर्थन में सड़क जाम कर रहे हैं। रेलवे देखा है हमने कि कभी बोलते ही नहीं है। 9 वर्ष पर चाहिए और जवाब देना चाहिए कि आखिर छात्रों पे ये लाठी चलाई किसके सारे पे जा रही है। क्या वो बिहार का इतिहास भूल रहे हैं कि यहीं जब जब छात्र बोला है तब तक देश का और राज्य दोनों का सिंहासन डोला है और उसी आंदोलन की उपज है वो भाई। उनको तो पहले समझना चाहिए था छात्रों के दर्द को, मगर आज माननीय मुख्यमंत्री कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, उनको बाहर आना होगा। अपनी सरकार बनाने और बिगाड़ने के चक्कर में जो परेशान है, आप एक मजबूत फैसला लीजिए कि री एग्जाम हर हाल में होगा और जो भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी गलती की वजह से ये घटना घटी है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके उसका सारा उसकी संपत्ति जब्त करके इसका खर्चा निकाला जाए। बिहार का यह भारत का रास्ता, हमारे दिए हुए पैसे का रास्ता और उसका गलत इस्तेमाल करने का किसी भी नेता मंत्री और पदाधिकारी को पावर नहीं है कि जब वो जो चाहेगा अपना तानाशाही करेगा। ये भारतीय लोकतंत्र, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से आज पूरे बिहार में परम आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर आए हैं। राज्यव्यापी रेल चक्का जाम आंदोलन का यह आह्वान किया गया है और निश्चित रूप से सासाराम में रेल रोक के ही वापस जाएंगे। प्रशासन के द्वारा रोक दिया अगर प्रशासन का डर देख लीजिए, प्रशासन डर रही है, संविधान से ये लोग डरते हैं, तरीका से चलाने से डरते हैं। पटना में लाठी चलाते समय तो नहीं डरे, छात्रों पर ठंडा पानी डालने में तो नहीं डरे। ये नहीं डरेंगे, इसलिए नहीं डरेंगे कि इनके ऊपर सरकारों का संरक्षण है, राज्य एवं केंद्र सरकार का संरक्षण है। तो दोनों सरकारें कान खोल के सुन ले। विशेषकर एनडीए सरकार को तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को मानना होगा, वरना यह आंदोलन पूरा इतिहास बनेगा और पूरे भारत में इस आंदोलन की वजह से शायद सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। निश्चित रूप से दोबारा री एग्जाम कराए जाएं। जो पटना में जिन छात्रों पर लाठी चलाई गई है, वो जो घायल हैं, उनके इलाज के लिए सरकार व्यवस्था कराए। उसमें एक साथी जो हमारे सोनू कुमार नामक व्यक्ति की मौत हुई है, उसके परिवार वाले को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि। साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है एग्जाम खराब कराने में, एग्जाम की सेटिंग करने में और लाठी चलाने में, उनको बर्खास्त किया जाए तत्काल प्रभाव से। और साथ ही साथ उसके अलावा उन तमाम तर छात्रों का एग्जाम हो जहां जहां अनियमितता हुई है, बल्कि पूरे बिहार में री एग्जाम कराया जाए और इसका पैसा जो भी खर्च आता है वो पदाधिकारियों के उनसे वसूला जाए, जिन पदाधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से ये घटना घटी। अब तो जो ट्रेन मिलेगा, हम तो ट्रैक पे जाएंगे, दिन भर है, रात भर है, जरूरत पड़ने पे यहीं आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले किसी कीमत पर नहीं। तोराब न्याजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष, पप्पू यादव का नेता का एक कार्यकर्ता। पूरे बिहार में पप्पू यादव जी के आह्वान पर पप्पू यादव जी के मानने वाले लोग बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में सड़क जाम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। आज सासाराम में हम लोग आए हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कि उन तमाम जो सेंटरों पर एग्जाम हुआ था पुनः एग्जाम कराया जाए, क्योंकि एक जगह अनियमितता हुई है, वही अनियमितता बाकी सेंटरों पर भी हुई है। एग्जाम पेपर देर से मिला है, आधे घंटे की देरी से मिला है और समय पर छीन लिया गया है। इसलिए हम लोग मांग करते आते हैं कि पुनः एग्जाम हो सभी सेंटरों पर और तमाम जो सोनू एक लड़का जो डेथ कर गया उसको सरकार 10 लाख का मुआवजा दे। उसके साथ साथ बिहार में यह तय हो कि आगे से कहीं भी किसी भी तरह की अनियमितता और पेपर लीक की खबरें बिहार से नहीं आएगी। ये हमारे लिए, बिहार के लिए शर्मसार करने वाली खबरें हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सासाराम में आए थे और प्रशासन के साथ ही एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब ने मिलकर हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं और यही तानाशाही व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आज के इस बिहार में मतलब एक तरीका से गलत हो गया। सुशासन की सरकार है, मुख्यमंत्री की सुशासन की सरकार, उनके मुंह की सरकार है, वो बोलते नहीं है। जब से आए हैं चुप है। गर्दनी बाग में हम 9 वर्ष मना रहे हैं और वो लड़का किताब और कंबल लेकर पढ़ाई कर रहा है, अपने उम्मीदों को लेकर मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठा है। आए हैं दिल्ली से, आप एक बार बोल देते कि जाओ सब एग्जाम नहीं होगा, तैयारी करो, पढ़ता लड़का सब, वो ना कह रहे हैं कि एग्जाम होगा और ना कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है बिहार के छात्रों से? आप ना छात्र युवा के बात सुनते हैं और उन पर लाठीचार्ज अलग से कराते हैं। तो लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चल करी। और छात्र जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, सरकार को यह बात समझना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं और सत्याग्रह जारी है। एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। लाठियों का भय आपको नहीं है क्या? अब लाठियों का भय तो सभी छात्रों को जब हो ही जाएगा तो बिहार में तो और ज्यादा, एक तरीका से जिस तरह से कहा जाता है कि शासन प्रशासन कुछ रहा नहीं है, सब अफसरशाही से चल रहा है, तो वही हाल हो जाएगा। अब हम भी चुप रहे हैं तो बोलेगा कौन? तो इसलिए बोलेंगे, सरकार को और पदाधिकारी को जो फैसला लेना होगा वो लेंगे। विशाल कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, पप्पू यादव जी का पूर्व जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी।